राधे राधे। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा, साया म्यूजिकल ग्रुप से। राधे राधे। नानी बायरो मायरो, नानी बायरो मायरे में आप पहुंची हैं। नरसी जी की जो पुकार है ठाकुर जी तक पहुंच गई है। जद नरसी मेहता जी ने करुणा करी, जद नरसी मेहता जी ने करुणा करी, तो द्वारिका में सूता सूता जागया हरी। जैसे ही उन्होंने रोना शुरू किया और कहा, सांवला सा सेठ कहाँ हो तुम? क्यों मेरी पुकार तुम तक नहीं पहुंच रही है? मायरे का न्योता आ गया है, कल मायरा भरना है। क्या करूं मैं तो तुम्हारे कहने पे आया था, तुम पर भरोसा करके आया था। अब जब तुम ही नहीं आओगे तो मैं मियाँ क्या करूंगा? सांवला सा सेठ। और ऐसे कह के जब वो जोर से रोए तो द्वारका में सोता सोता हमारा सेठ, सांवला सा सेठ जाग गए। और कहते हैं ना, छोटा बच्चा जब जाग रहा सो रहा होता है और एकदम जाग जाता है तो माँ को परेशानी हो जाती है। माँ चिंता में पड़ जाती, क्या हुआ मेरे बच्चे को जो ऐसे एकदम कच्ची नींद में उठ गए। अब वो कच्ची नींद में उठे तो रुक्मणी जी, जी हाँ, हमारी रुक्मणी जी को चिंता हो गई कि ऐसा क्या हुआ कि ठाकुर जी प्रभु, हमारे प्रभु कच्ची नींद में उठ गए। ऐसी ऐसी क्या गलती हो गई हमसे? रानी तो रुक्मणी जी क्षमा ही करी, अरे मोतियाड़ा थाल भर भर आरती करे। मोतियों के थाल से आरती कर रही है। प्रभु, हमसे क्या गलती हो गई? ऐसा क्या हुआ हमसे? कौन सा अपराध हुआ जो आप कच्ची नींद में उठ गए? कोई गलती हो तो ठाकुर जी बोले। ठाकुर जी कहते हैं, मारे तो भगता पे रानी भीड़ पड़ी, अरे मायरो ले जाना मैंने अभी के पड़ी। बोले अभी के अभी मुझे मायरा लेके जाना है। नानी रुक्मणी जी कहती हैं कि तुम्हारे सभी भक्तों पे पहली चीज तो रात को ही भीड़ पड़ती है और दूसरा तुम मायरा लेके जाओगे। बोले हाँ, मायरा लेके जाओगे। बोले हाँ। अब मायरे के नाम से जो जोर जोर से हंसे रुक्मणी जी और भी अन्य रानियां जितनी, सब जोर जोर से हंसे। अब ठाकुर जी कहते हैं, हंसो क्यों? अब रुक्मणी जी कहती हैं कि आपने कभी कोई भी चीज मतलब इस तरीके से की है? शादी आपने की भगा के की, भाग कर की, अपने ही मामा को मार दिया। कभी आपके मायरा आया हो तो पता चले कि मायरा होता क्या है। अब ठाकुर जी कहते हैं, भले ही मेरे मायरा नहीं आया, मैंने कहीं दिया भी नहीं, पर मुझे सब पता है मायरा कैसे भरा जाता है। और अब तुम मेरा समय खराब मत करो, मुझे मायरा लेके जाना है, बहुत काम है मुझे। अब रुक्मणी जी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं कि ठाकुर जी, अगर आपका युद्ध का कोई काम होता तो शायद हम नहीं कुछ कहते, आपकी तलवार पर तिलक करते, माथे पे तिलक करते और आपको हंसी खुशी विदा भी करते। पर एक पुण्य कार्य में आप जा रहे हैं तो हमें भी साथ ले लो। सभी रानियां हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं कि ये अच्छा कार्य है, हमें भी साथ ले लो। आगे क्या करेंगे हमारे ठाकुर जी?
अगले प्रसंग में देखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।